सीकर में कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद परिजन कल्याण अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं। इस मामले में 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई, जिनके परिजन भी धरने में शामिल हैं और प्रशासन से अपनी मांगे पूरी करने की मांग कर रहे हैं। कल्याण अस्पताल में चल रहे धरने के दौरान लाडनू विधायक मुकेश भाकर और राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी मौके पर पहुंचे और कल्याण अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग भी की। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक शव नहीं उठाने और पोस्टमार्टम भी नहीं होने देने का ऐलान किया है। इधर घटना को लेकर शनिवार को सीकर बंद सफल रहा और लोगों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए शीघ्र से शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है, शव उठाने से मना कर दिया है परिवार ने। बिल्कुल ऋषभ, देखिए कि जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया है, उसके बाद यहाँ पर तनाव का जो माहौल है वो अस्पताल के अंदर बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो परिजन जो है और जो बेकसूर युवक है जो ताराचंद कड़वासरा, जिसकी इस पूरी घटना में मौत हुई है, उसके जो परिजन है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो परिवार जो है, क्योंकि केवल ताराचंद ही ऐसा था जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था और उसी की यहाँ पर मौत हो गई। तो ऐसे में जो परिजन जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि नौकरी की मांग की जा रही है। इसके अलावा 50 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो प्रशासन की ओर से इनको दिया गया। इस बात को लेकर के यहाँ पर जो समझाइश लगातार चल रही है, एसडीएम भी यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर मौजूद है और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और परिजन जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार यहाँ पर वार्ता चल रही है। हालांकि अभी तक वार्ता जो है वो सफल नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर जो सांसद हैं सुमिधानंद जी, बीजेपी के जो सांसद है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के खेद जताया और साथ में ये कहा है कि कानून की किस तरह से सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, अपराध किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और बेकसूर लोग को, बेकसूर जो युवक था जो केवल अपनी बेटी से यहाँ पर मिलने आया था और उसकी यहाँ पर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और उसकी गाड़ी को लूट के चले गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस बात को लेकर के खासी जो नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो परिजन जो है अभी तक शव नहीं लेने पे अड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक जो परिजनों ने शव को लेने से मना कर दिया, साथ में पोस्टमार्टम कराने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। काफी तनाव का यहाँ पर माहौल है, भीड़ काफी मौजूद है। तमाम संगठनों के लोग जो तेजा जो संगठन है जो लगातार इसकी पैरवी करता रहा है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसके समर्थक यहाँ पर मौजूद है और लगातार धरना देकर के बैठे हुए हैं। मोर्चरी के बाहर धरना चल रहा है ऋषभ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जो वार्ता चल रही है उस पर कोई सहमति नहीं बनी है। हालांकि जो प्रशासनिक जो अधिकारी वहां मौजूद हैं उनसे अभी तक हमें जानकारी नहीं मिल पाई है कि सहमति को लेकर के, लेकिन समझाइश का दौर है वो लगातार जारी है। जैसे ही कुछ चीजें निकल करके आएगी मीटिंग हॉल में से, उसके बाद सारी चीजें हम मीडिया के सामने, हम लोगों के सामने, आम जनता के सामने इसको पटाक्षेप करेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई पटाक्षेप यहाँ पर किसी प्रकार का जो सहमति है वो नहीं हुई है। लेकिन यादवेंद्र, प्रमुख मांग एक ही है कि अपराधियों को पकड़ा जाए, जो आरोपी उनको पकड़ा जाए। तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या आरोपियों की कोई धरपकड़, कोई सूचना? देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस जो है वो बदमाशों की धरपकड़ के लिए राजस्थान के कई जिलों में सर्चिंग कर रही है। झुंझुनू के खेतड़ी में भी सर्चिंग चलाया था और इसके अलावा नीमराणा से भी हमारे पास खबर आई है कि वहां पर भी लगातार दबिश दे रही है। तो ये सारी चीजें खुलकर के सामने आएगी कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन 4 लोगों की जो पहचान है वो हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो स्थानीय जो लोग थे जिन्होंने इस पूरी इस रैकी को अंजाम दिया, रैकी की और रैकी करने के बाद इस अंजाम तक पहुंचाया, इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवाने में जिनकी भूमिका रही, उन 4 लोगों की भी यहाँ पर पहचान कर ली गई है। उन संदिग्धों को जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, पुलिस ने उनको राउंड अप किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें जो लोग हैं 2 तो यहाँ के संदिग्ध लोकल हैं सीकर के, जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका अदा की। हालांकि ये सारी चीजों को लेकर के अभी तक पुलिस ने किसी भी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया है और किसी भी तरह के बयान देने से फिलहाल पुलिस जो है बच रही है। पुलिस के उच्च अधिकारी और स्पेशल टीमें लगातार इस पूरे मामले। चलिए यादवेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब हम चलेंगे, हमारे संवाददाता झुंझुनू संवाददाता हैं सुजीत शर्मा, उनसे जानकारी लेंगे। सुजीत,
किस तरह का माहौल अब देखने को मिल रहा है? आपने जानकारी दी थी कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, राजस्थान की सीमा को अभी पार नहीं किए हैं अपराधी। अब क्या अपडेट है इस मामले में? तकनीकी कारणों के चलते हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस खबर पर यह अपडेट है कि लगातार पुलिस इस पर दबिश दे रही है और एक तरफ परिवार में आक्रोश व्याप्त है। एक बार फिर झुंझुनू संवाददाता सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। सुजीत, आपने जानकारी दी थी कि पुलिस लगातार इसको लेकर दबिश दे रही है, अब क्या कुछ अपडेट है अपराधियों को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के उदयपुर वाटी के अंदर बागोली नदी है, वहां पर ये जो राजू ठेठ के हत्यारे हैं वो छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दूं कि झुंझुनू व सीकर पुलिस के 100 से ज्यादा जवान है, वो वहां नदी के अंदर मौजूद है। झुंझुनू एडिशनल एसपी है डॉक्टर तेजपाल सिंह, वो इस मामले को खुद लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अंधेरा होने को है, लेकिन एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह का कहना है कि अंधेरा कितना भी हो, सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। और आपको बता दूं कि वो नदी है, नदी के अंदर वो जो हत्यारे हैं वो छुपे हुए होने की आशंका जताई जा रही है। जी सुजीत, ये अभी आशंका जताई जा रही है, अब माना जाए कि अब जो हत्यारे हैं वो वहीं छुपे हुए हैं, इसीलिए पुलिस का पूरा ध्यान इसी तरफ लगा हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हत्यारे हैं वो यहीं छिपे होने की आशंका है। जो बागोली नदी है जिसका एक रास्ता है जो सीकर की तरफ निकलता है और दूसरा रास्ता है जो हरियाणा बॉर्डर की तरफ निकलता है, इसलिए पूरी नदी को पुलिस के जवानों ने घेर रखा। आपको बता दूं कि वहां पर खेतड़ी, बुहाना और नवलगढ़ के डीएसपी भी मौजूद है और करीब 1 दर्जन से अधिक थानों के सीआई है जो थाना अधिकारी वो भी मौजूद है। उन्हीं के साथ आपको बता दूं कि 100 से अधिक जो पुलिस के जवान है वो वहां पे मुस्तैद हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो आपको पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा, जिन्होंने बताया है कि नदी के आसपास जो आरोपी हैं उनके छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि पुलिस का भारी जाब्ता वहां तैनात और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो सुबह से ही यह खबर बनी हुई है, जहां एक तरफ सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड हुआ, उसमें एक निर्दोष की भी मौत हुई, जिसके बाद मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। कई नेता सांसद वहां पर मौजूद हैं। परिवार ने शव लेने से मना कर दिया है, पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है और सभी की मांग है कि परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल अभी इस मामले में कोई भी जो समझाइश का दौर है वो लगातार प्रशासनिक स्तर पर चल रहा है, लेकिन अभी भी सुलह होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो जब से यह हत्याकांड हुआ उसके बाद से ही प्रशासन लगातार इसको लेकर अलर्ट रहा। प्रशासन प्रदेश के कई जिलों में नाकेबंदी कराई गई, पुलिस लगातार जो आरोपी हैं उनका पीछा कर रही है और अब झुंझुनू के पास, नदी के पास इनके छुपे होने की आशंका जताई है पुलिस ने और वहीं पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस का यह मानना है कि रात होते होते इन आरोपियों को पकड़ लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वहीं राजू ठेठ की हत्या के दौरान एक व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसका सीकर के कल्याण अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। क्या कहना है घायल व्यक्ति का, इसे लेकर सीकर के विशेष संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने बात की। में हुई गैंगवार की घटना के अंदर राजू ठेठ और उसके साथ में एक अन्य शख्स की हत्या कर दी गई। दर्दनाक हत्याकांड के बाद जो बदमाश थे यहाँ से गाड़ी लेकर के फरार हो गए। इस घटनाक्रम में एक अन्य और शख्स था जिसका नाम है कैलाश सैनी, जिसको बदमाशों ने गोली मारी। वो हमारे साथ है यहाँ पर। कैलाश सैनी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का घटनाक्रम रहा उस दौरान और क्या मंजर था और किस तरह उन्हें गोली लगी और किस तरह बदमाश जो थे वो इस हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। कैलाश जी, सबसे पहले बताइए आप क्या कर रहे थे वहाँ पर, कहाँ से आए थे और किस तरह का घटनाक्रम? बच्चे लेके आया था, बच्चे अंदर छोड़े, बाहर गाड़ी वापस लेके खड़ी की, तब मैं गाड़ी बंद करके नीचे उतरा। तो जैसे ही मैंने देखा कि क्या हो रहा है तो मेरे पैर में लगी, तो मैं तो पेड़ी थी वहाँ जाके बैठ गया और उसके बाद मेरे को कोई मालूम नहीं चला है। और मेरे जो साथी थे ड्राइवर लोग और वो मेरे को लेके आ गए। कितने समय से आप काम कर रहे हैं वहाँ पर और जब एक गोली लगी कैसे लगी, पता चला आपको? इस दौरान पता ही नहीं चला नीचे उतरते टाइम। तो मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूँ
और यही मेरा खुद की गाड़ी है और मैं लगा रखी है। कितने बजे की घटना हो गई है? यह करीबन होगी सर 10 बज के कोई 5-7 मिनट के समथिंग। अमूमन कैलाश जी, आप गाड़ी लेके जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं और छोड़ते हैं, वहाँ पर ड्राइवर का काम कर रहे हैं, कितनी भीड़ थी वहाँ पर? और जो घटनाक्रम, जैसे आपको गोली लगी, कहाँ से गोली चली पता चला? तो नहीं चला, बच्चे क्लास लग चुकी थी सर, भीड़ नहीं थी, क्लास लग चुकी थी और 3 या 4 ट्रैक्टर खड़े थे और हमारी गाड़ियाँ सामने खड़ी थी। उसके बाद में मेरे को कोई पता नहीं चला। गोलियां कहाँ से चल रही थी और कोई वहाँ पर सड़क पे कोई भीड़, कोई गोली मारने वाला? कोई नहीं दिखा मेरे को, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था और बाद में मेरे साथियों ने लेके मेरे को तो आ गए गाड़ी में। उसमें पता चला गोली चल रही है और भी 2 लोग थे जिनको गोली मारी गई, कुछ बदमाश फायरिंग कर रहे थे, हवा में फायरिंग कर रहे, आवाज कैसी आ रही थी उस दौरान? आवाज़ तो जैसे वो बाहर कोई काम चल रहा था, स्लेब बनी हुई थी, प्लेटें गिरती है वैसे आवाज़ आ रही थी, वो प्लेटें उतार रहे हैं। ये पता नहीं था कि गोलियां चल रही है। आपको कितनी गोली लगी? एक उस समय फिर आपने किसको सबसे पहले बताया? कौन आया आपके पास? हमारा एक जो बसावा से ये पीलिया ढेर से बस आती है, उसको बुलाया मैंने, एला मार के, मैं मेरे सुशील इधर आना, वो भाग के आया और फिर गाड़ी लेके आ गए। क्या बताया उसने कि आपको गोली लगी है? मैं मेरे सुशील जना बोले गोल लागी, बोले डट बैठ गाड़ी में बैठ। 5-7 साथी आया और ले रहेगा। जो लोग वहाँ पर आए थे जब आपको लेके जा रहे थे, उन्होंने बताया कि बाहर हमला हो रहा है, बदमाश गोलियां चला रहे हैं? हम तो आ गए थे, उन्होंने मेरे को तो वहाँ तो कुछ नहीं बताया। कैलाश जी, अब कैसी कंडीशन है आपकी? ठीक है। तो बिल्कुल ये थे कैलाश सैनी जी, जो बेतौर CLC कोचिंग सेंटर के अंदर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के अंदर कैलाश सैनी के पैर में गोली लग गई थी। हमलावर जो थे वो गोली चला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पटाखे चला रहे हैं या फिर वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ऐसे बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो शीटें होती हैं वो शीटें गिर रही थी, तो इसके चलते इनको पता नहीं चल पाया कि वाकई में बाहर हमला हो रहा है। लेकिन जब जैसे ही गोली लगी उसके बाद पता चला, जैसे ही इनके पैर में चोट लगी पता लगा कि इनको गोली लगी है। लेकिन उससे पहले जो बदमाश यहाँ से एक ऑल्टो गाड़ी लेकर के फरार हो गए। बहरहाल कैलाश सैनी यहाँ पर अस्पताल में भर्ती है। इनके पैर में जो गोली लगी, इस गोली आर पार हो गई थी और यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज, सीकर।